साइंस स्टार एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जीके की क्लासेस देते हैं। आइए आपको आज जीके की क्लासेस में हम स्टार्टिंग करते हैं। कहां से हम करते हैं कि आज देश दुनिया की जो भी हमारी सन है, यानी कि कौन सा काम किस सन में हुआ, किस तरीके से हुआ, किस डेट ऑफ बर्थ में हुआ, यदि उसकी डिटेल्स आपको बताई जाएगी तो वो डिटेल्स बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसलिए हम आपको उसकी सन जो डेट है उसके बारे में अवगत कराते हैं। तो सबसे पहले जैसे चलते हैं हम सन जनवरी में, तो जनवरी में क्या है, सबसे पहले युवा दिवस। युवा दिवस कब मनाया जाता है, एक ये लिख देते हैं। दूसरा है हास्य दिवस। हास्य दिवस, हास्य दिवस कब मनाया जाता है, युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। हास्य दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। इसके बाद आपको एक चीज और बता दें, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने आ सकता है, कभी भी पेपर में पूछा जाए, कुष्ठ रोग दिवस यानी कि सूखा रोग दिवस, कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है, जिसे हम सूखा रोग दिवस कहते हैं। जैसे कि आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जो सूखा रोग मानव शरीर के अंदर हो जाता है वो किसकी कमी से हो जाता है, प्रोटीन्स की कमी से। यानी कि हम दूसरा नाम इसे दे देते हैं कि प्रोटीन्स की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मैराथम्स और क्वाशियोकर। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं दोस्तों कि कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है। कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है जनवरी के अंतिम रविवार को। अंतिम रविवार को कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखना है कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है। कुष्ठ रोग दिवस होता क्या है, कुष्ठ रोग होता क्या है, सूखा रोग जिसकी कमी से, जो प्रोटीन की कमी से होता है, और इसे हम नाम दे देते हैं जैसे कि साइंटिफिक लैंग्वेज में क्वाशियोकर व मैराथम्स। तो दोस्तों इससे आगे चलते हैं सेना दिवस, यानी कि सेना, 3 सेना होती है हमारी। सबसे पहले दोस्तों आपको बताएंगे थल सेना दिवस, यानी कि इंडियन आर्मी दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। दोस्तों आज इनके बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक बता नहीं रहे हैं, क्योंकि यदि आपको इनका विस्तार के रूप में बताएंगे तो टॉपिक बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। तो जैसे जैसे सिलेबस चलता रहेगा उस हिसाब से आपको हम सारी डिटेल्स देते रहेंगे। तो इसके बाद चलते हैं दोस्तों शहीदी दिवस। जैसे कि आज का दिन शहीदी दिवस है, जो है 30 जनवरी को। शहीदी दिवस वाले दिन महात्मा गांधी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जाती है। यानी कि महात्मा गांधी की जो डेथ हुई थी वो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। उसके उपलक्ष्य में आज के ही दिन शहीदी दिवस मनाया जाता है। जैसे कि आज हमारे साइंस स्टार एकेडमी में आपको क्लासेस दी जा रही है, तो इस क्लासेस को हम रूप दे सकते हैं शहीदी दिवस का। तो हम महात्मा गांधी जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं और आज का दिन मनाया जाता है शहीदी दिवस के रूप में 30 जनवरी आज के दिन। तो शहीदी दिवस अगर पेपर में कभी पूछा जाए, महात्मा गांधी की जो डेथ हुई थी वो कब हुई थी, 30 जनवरी 1948 को। तो इसके बाद चलते हैं दोस्तों, यहां तक आपको ये याद रखना है सामाजिक न्याय दिवस। सामाजिक न्याय दिवस, सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है 20 फरवरी को। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें विज्ञान दिवस। विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। दोस्तों सामाजिक न्याय दिवस समाज के ऊपर जो न्याय के बारे में जो डिटेल्स दी जाती हैं, यानी कि हमारी पंचायतों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस, जो डिटेल्स होती हैं, तो उसके अंदर आ जाता है सामाजिक न्याय, यानी कि समाज के अकॉर्डिंग। तो सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है 20 फरवरी को। इसके बाद आपका विज्ञान दिवस, विज्ञान साइंटिफिक दिवस, जो साइंस का दिवस है वो मनाया जाता है 28 फरवरी को। तो दोस्तों साइंटिफिक सिटी, यानी कि हमारी 2-3 चीज है, वैज्ञानिक सिटी आपका बेंगलोर है, बेंगलोर को कहते हैं, और रसायन विज्ञान का जो केंद्र पुणे महाराष्ट्र में है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलोर को कहते हैं। तो हमारे साइंस के क्षेत्र में जो बात की जाए, यानी कि साइंस वैज्ञानिक क्षेत्र, वैज्ञानिक सिटी किसे कहा जाता है, बेंगलोर को। उसके बाद यदि क्वेश्चन कभी भी पूछा जाता है रसायन विज्ञान का केंद्र किसे कहा जाता है, वो होता है हमारा पुणे महाराष्ट्र में।
इसके बाद यदि कभी भी पूछा जाए सूखा क्षेत्र, यानी ये सूखा क्षेत्र का केंद्र जो होता है शुष्क अनुसंधान केंद्र, जैसे हम अपनी भाषा में बोल सकते हैं, शुष्क अनुसंधान केंद्र का क्षेत्र कहा जाता है, अनुसंधान केंद्र कहा जाता है हमारे जोधपुर। जोधपुर जो कि हमारे राजस्थान राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये चीजें आपको याद रखना है। इसके बाद आपको बताते हैं जल दिवस कब मनाया जाता है। एक होता है दोस्तों पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस, जल दिवस दोस्तों 22 मार्च, पृथ्वी दिवस दोस्तों 23 अप्रैल। एक होता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। इससे पहले आपको बता दें एक अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, पेपर में कभी भी पूछा जाए दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ये चीजें आपको याद रखनी है, छोटी छोटी सी डिटेल्स है जो कि बेसिक सी चीज है, जो कि आपको क्वेश्चंस कभी भी किसी भी प्रकार से कंपटीशन टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों याद रखना है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस आपको बता दें, अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस 21 मार्च, सॉरी नहीं, 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून। इसके बाद आपको बता देते हैं, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा 5 जून को। इसके बाद डॉक्टर दिवस या श्रमिक दिवस, दोनों को ले लेते हैं, श्रमिक या मजदूर दिवस। श्रमिक या मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। डॉक्टर या चिकित्सक दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। दोस्तों यहां तक आपको बता दिया है कि डॉक्टर या चिकित्सक दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। इसके बाद लिखते हैं हम ओजोन दिवस, नहीं इससे पहले हेपेटाइटिस दिवस को बताते हैं। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को। ओजोन दिवस, ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। दोस्तों इसके बाद बताते हैं आपको हिंदी दिवस। हिंदी दिवस 14 सितंबर। दोस्तों हिंदी को पूर्ण रूप से राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला था 14 सितंबर 1949 को। तो थोड़ी सी बेसिक में याद रखना, लेकिन फुल डिटेल्स हम आपको सारी चीजों की दे नहीं रहे हैं क्योंकि मैटर बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो इसीलिए हम आपको नहीं दे रहे हैं। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला था नई दिल्ली से, और 14 सितंबर 1949 को थोड़ा याद रखना है। और राजभाषा आयोग के अध्यक्ष उस समय किसे बनाया गया? बाल गंगाधर खरे। बाल गंगाधर तिलक नहीं, बाल गंगाधर खरे को हिंदी भाषा का जो राज्य भाषा का आयोग, राज्य के आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, वो थे बाल गंगाधर खरे। दोस्तों हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। जैसा कि आप जानते हैं शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। 5 सितंबर को किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में? डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति 2 बार रह चुके हैं। तो आपको पता होगा कि शिक्षक दिवस कभी भी पूछा जाए, सभी अध्यापकों का मान सम्मान इस दिन बढ़ाया जाता है। तो उस दिन डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली के जन्मदिन के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आप दोस्तों देख रहे हैं बाल दिवस। बाल दिवस मनाया जाता है
14 नवंबर को, 14 नवंबर को। तो बाल दिवस जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 ईस्वी में हुआ था। तो कभी भी याद रखना दोस्तों, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू यानी महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। और बाल दिवस पर जवाहरलाल नेहरू, जिसे चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है, तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 में। तो दोनों की जो डेट ऑफ बर्थ है यानी कि 1869 एंड 1889, तो दोनों में 20 साल का अंतर है। तो उससे आप देख सकते हैं कि 20 साल कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो उस हिसाब से आप इसे निकाल सकते हो। इसके बाद चलते हैं एड्स दिवस। एड्स दिवस मनाया जाता है दोस्तों 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर। झंडा दिवस, झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। मानव अधिकार दिवस, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। इसके बाद है आपका ऊर्जा संरक्षण दिवस। ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर को। दोस्तों तीनों सेनाओं के बारे में डिटेल्स दे देते हैं। जैसे कि सेना, हमारी जो फोर्सेज है, इंडियन आर्मी, जैसा कि आपको पता है थल सेना दिवस, ये तो सभी को पता है, थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। अब हमारी होती है, एक होती है जल सेना, जिसे हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं नेवी। एक होती है हमारी वायुसेना, जिसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं एयर फोर्स। दोस्तों दोनों के बारे में बता दें। नेवी, नेवी में कितने वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 यानी 4। एयरफोर्स में कितने वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8। दोस्तों इनमें छोटी सी कॉमन बात है, नेवी में 4 वर्ड्स, तो नेवी मनाई जाती है 4 दिसंबर को। एयरफोर्स, एयरफोर्स में 8 वर्ड्स, तो 8 अक्टूबर को। ये थोड़ी सी कॉमन याद रखना है कि जल सेना दिवस और वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों तीनों सेनाओं के बारे में विस्तार दे दिया है। तो तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है, मेन अध्यक्ष होता है, वो होता है हमारा राष्ट्रपति। जैसे कि आपको बता दें दोस्तों, फिलहाल हमारे भारत देश का राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू हमारे भारत देश का राष्ट्रपति है, जो कि एक आदिवासी से रिलेटेड है। दोस्तों याद रखना है कि तीनों सेनाओं का अध्यक्ष हमारा भारत का राष्ट्रपति होता है। तो दोस्तों आपने सन देखी, युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, हास्य दिवस, कुष्ठ रोग दिवस, थल सेना दिवस, शहीदी दिवस, सामाजिक न्याय दिवस, विज्ञान दिवस, जल दिवस, पृथ्वी दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, श्रमिक मजदूर दिवस, डॉक्टर चिकित्सक दिवस, हेपेटाइटिस दिवस, ओजोन दिवस, हिंदी दिवस, शिक्षक दिवस, बाल दिवस, एड्स दिवस, झंडा दिवस, मानव अधिकार दिवस, ऊर्जा संरक्षण दिवस और तीनों सेनाओं के दिवस भी आपके सामने पेश कर दिए गए हैं। दोस्तों इससे अलग और भी काफी दिवस है, काफी लॉन्ग हो जाएगा, तो मेन जो इंपॉर्टेंट दिवस है वो आपके सामने पेश किए जा चुके हैं। इसके बाद थोड़ी सी और बेसिक यानी कि कुछ और हमारी सन है जिनके बारे में आपको बता देते हैं, लेकिन आपको फिर बता देते हैं कि इनके बारे में हम पूर्ण रूप से फिलहाल विस्तार में नहीं बता रहे क्योंकि टॉपिक काफी लॉन्ग हो जाएगा। तो इसके बाद दोस्तों आपको हम बता देते हैं कुछ युद्ध, मेन जो बेसिक है उनके बारे में बताते हैं, लेकिन डिटेल्स में अभी आपको नहीं बताई जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं प्रथम विश्व युद्ध, ज्यादा नहीं बताएंगे। स्टार्टिंग में प्रथम विश्व युद्ध यानी कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914। तो प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई थी वो 1914 सन में हुई, 1914 ईस्वी में हुई थी और दी एंड हुआ था 1918 ईस्वी में।
तो दोस्तों आपको बता दें कि प्रथम विश्व युद्ध कभी भी पेपर में पूछा जाए कब से कब तक चला, तो 1914 से स्टार्ट हुआ, 1918 में दी एंड हुआ। कभी पेपर में पूछा जाए कि प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्ष चला, तो आप इसमें आंकड़ा निकाल सकते हैं, तो 14 से 18 यानी कि 4 वर्ष चला। दूसरा बताते हैं द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध चला था 1939 ईस्वी में स्टार्ट हुआ, कब तक चला, 1945 तक। तो दोस्तों इसमें आप निकाल सकते हैं आंकड़ा कितने वर्ष चला, तो 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। यानी कि कभी भी पेपर में पूछा जाए कि द्वितीय विश्व युद्ध का शुभारंभ कब हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो शुभारंभ हुआ था 1939 में और खत्म हुआ था, समाप्ति हुई तो 1945 ईस्वी में। दोस्तों इसके बाद चलते हैं, आपको 3 लड़ाई हुई थी पानीपत की। पानीपत की प्रथम लड़ाई यानी कि प्रथम युद्ध। दूसरी बात होती है पानीपत की दूसरी लड़ाई। तीसरी बात होती है पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो 3 युद्ध हुए थे पानीपत के दोस्तों। पानीपत जो कि आपके हरियाणा में स्थित है, तो पानीपत की प्रथम लड़ाई जो हुई थी आपकी 1526 ईस्वी में। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में। दोस्तों ये 3 युद्ध हुए थे पानीपत में। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई, दूसरी लड़ाई, तीसरी लड़ाई। दोस्तों आपको फिर बता दें, हमने आपको प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में अभी पूरी डिटेल्स नहीं बताई, क्या था, किन देशों ने भाग लिया था, किन किन देशों के बीच हुआ, कोई भी डिटेल्स आपको फिलहाल हम आज की YouTube क्लासेस में आपको नहीं बता रहे हैं। तो दोस्तों काफी लॉन्ग मैटर हो जाएगा, तो इसीलिए नहीं बता पा रहे हैं, तो आने वाले टाइम में और बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद चलते हैं प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई या प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर की लड़ाई हुई है, एक ही बात है दोनों। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। 1764 थोड़ी कंफ्यूजन है दोस्तों। बक्सर का युद्ध वैसे 1864 ईस्वी में हुआ है, 1864 ईस्वी में। तो दोस्तों 1864 या 1764 कुछ ऐसा ही कॉमन है, 1764 है कन्फर्म है, 1764 कन्फर्म है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। सॉरी 1565 नहीं है, 1576 ईस्वी में। जो 1565 ईस्वी में युद्ध हुआ था वो हुआ था तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध हुआ आपका 1565 ईस्वी में। इसके बाद आपका युद्ध हुआ था चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। इसके बाद दोस्तों तराइन का युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। यदि पेपर में कभी भी पूछा जाए चंगावल का युद्ध, चंगावल का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में। दोस्तों युद्ध आपके सामने पेश किए जा रहे हैं, कौन सा युद्ध कब हुआ, तो इसमें चंगावल का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में। तो गोलमेज सम्मेलन के बारे में आपको बता दें, प्रथम गोलमेज सम्मेलन
प्रथम गौलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में। तो दोस्तों दूसरा गौलमेज सम्मेलन 1931 में, दूसरा गौलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ। तो दोस्तों आपको बता दें गौलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। गौलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? लंदन इंग्लैंड में। तो उस समय इंग्लैंड का राजा कौन था? राजा था राजा जॉर्ज पंचम। यानी गौलमेज सम्मेलन के बारे में काफी डिटेल चलेगा, लेकिन आपको हम थोड़ी सी बेसिक में बता रहे हैं कि गौलमेज सम्मेलन का जो मेन उद्देश्य था कि भारत के अंदर संवैधानिक सुधार करना। उस समय कंडीशन बहुत खराब थी, तो इसलिए भारत के अंदर संवैधानिक सुधार करना ही गौलमेज सम्मेलन का टारगेट था। तो दोस्तों यहां तक आप देख पा रहे हो हमारे युद्ध, और थोड़ी सी डिटेल्स दी है, ज्यादा हमने डिटेल्स अभी दी नहीं है, क्योंकि इनके बारे में डिटेल्स से देंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों ये भी आपको देंगे नेक्स्ट वीडियो में इनकी डिटेल्स के बारे में भी। आगे चलते हैं उसी प्रकार से। भारत चीन का युद्ध कब हुआ? सभी को पता है। भारत चीन का युद्ध 1962 ईस्वी में हुआ। भारत पाकिस्तान के 3 युद्ध हुए, के 3 युद्ध हुए थे। तो तीनों की जो सन है वो इस प्रकार से 1965, 1971, 1999। यानी फर्स्ट 1965 में, दूसरा 1971 में, थर्ड हो गया आपका 1999 में। तो हम इस युद्ध को एक जो थर्ड वाला युद्ध है इसको नाम दे देते हैं कारगिल का युद्ध। कारगिल का युद्ध हुआ, कारगिल का युद्ध हुआ 1999 ईस्वी में। तो ये चीज याद रखनी है दोस्तों। इसके बाद आपको बेसिक सी 2-4 सन और बता देते हैं। अमेरिका आजाद हुआ सन के साथ ही, अमेरिका आजाद हुआ 1776 ईस्वी में। बांग्लादेश आजाद हुआ, बांग्लादेश आजाद हुआ 1971 ईस्वी में। गोवा आजाद हुआ, आजाद हुआ 1961 ईस्वी में। दोस्तों भारत पाकिस्तान का आपको पता ही है 1947 में भारत आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ, 14 अगस्त 1947 को। यह आपको याद रखना है। संसद पर हमला हुआ कब? संसद पर हमला हुआ 31 दिसंबर 2001 में। ये याद रखना है दोस्तों। कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई? चावला की मृत्यु, कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी फरवरी 2003 में। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा में। हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में? करनाल डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड थी हमारी कल्पना चावला। तो इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं इन्हीं बातों के साथ में। जो युद्ध की डिटेल्स है आपके सामने पेश की जा चुकी है। अगर 1-2 युद्ध, 2-4 युद्ध जो रह गए हैं वो नेक्स्ट जब हम आपको डिटेल्स में बताएंगे तो डिटेल्स के साथ उन युद्ध को भी आपको बताया जाएगा। युद्ध के बारे में किन किन के बीच युद्ध हुआ, मराठा के बीच हुआ या अकबर के बीच हुआ या अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ, जिसके भी बीच जो युद्ध हुआ। तो आज के लिए यही सब काफी है, और आप लोगों को लर्न भी करना है, थोड़ा याद करना है। हमने बेसिक में आपको थोड़ा सा बताया, जिससे कि थोड़े आसान तरीके से और बताया, जिससे ये क्वेश्चंस जो सन है काफी हो जाती है, लेकिन आपको माइंड में फीड करना है इन्हें। तो इन्हें पढ़ना है, याद करना है दोस्तों। इन्हीं बातों के साथ आपसे हम विदा लेते हैं, और हमारे साइंस स्टार अकेडमी के चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।